हेलो दोस्तों, इनोवेटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जे टेट का एक जो सिलेबस है 2024 का वो फाइनली जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का सिलेबस मैं बताने वाला हूं आप लोग को, जिसमें क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेवल 1 यानी क्लास 1 to 5 का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज 1 यानी हिंदी का देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यम, इसमें क्या क्या है, निबंध है, कार्यकारी पत्र है, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विभिन्न रूप पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा और क्या पढ़ना है, अपठित गद्यांश बोध और काव्यांश बोध, प्रयोग, रचनात्मक, शीर्षक आदि पर लघु उत्तर ये प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, फीचर लेखन है, आरो भाग। देखिए आरो ये बुक का नाम है, आरो और वेदांत। तो ये 11 का बुक है। ठीक है, इंटर का बुक है, तो इंटर का बुक से आप लोग को हिंदी में पढ़ना होगा। ठीक है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग और निर्णय और कारक, ये सब आप लोग को हिंदी में पढ़ना है पेपर 1 के लिए, यानी कि 1 to 5 के लिए। ठीक है, अब देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज 1 में, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, उसके बाद टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, आइडम्स एंड फ्रेजेज पढ़ना है और सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ना है। ठीक है, ये सब इंग्लिश में पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगर किन्हीं का उर्दू रहेगा तो उर्दू में क्या पढ़ना है, तो एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस, यानी कि इंटरमीडिएट में जो भी सिलेबस है उर्दू का वो पढ़ना है। अब देखिए मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट का ही पढ़ना है। ठीक है, और अब है सीडीपी का। तो सीडीपी में क्या पढ़ना है, देखिए बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद है व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास की विधि, ये सब पढ़ना है। फिर बालक की वृद्धि एवं विकास में बुद्धि एवं विकास की अवधारणा पढ़ना है। बुद्धि क्या है, ऐसे यहाँ बुद्धि नहीं, यहाँ वृद्धि होना चाहिए था। ठीक है, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। और फिर है विकास की मुख्य अवस्थाएं। और क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस, देखिए बहुत ज़्यादा है, आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए विकास की अवस्था भी पढ़ना है, जिसमें बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ये सब होता है ना, वो सारा चीज़ पढ़ना है। इसके बाद है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन पढ़ना है, जिसमें व्यक्तित्व के विकास के से वंशानुक्रम, जैविक कारक, वातावरण का महत्व, ये सब पढ़ना है। विद्यालय के बारे में, समुदाय, परिवार में समायोजन का महत्वपूर्ण तकनीक, ये सब है। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ना है, सक्षमता, अभिरुचि, आदत, सामयिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव पढ़ना है। और शिक्षा और अधिगम में पढ़ना है, अधिगम के विभिन्न तरीके, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना, प्रक्रियांग। इसके बाद देखिए भूल एवं प्रयत्न, यानी कि ट्रायल एंड एरर, वो वाला पढ़ना है। फिर प्रभाव का सिद्धांत, ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सब अलग अलग सिद्धांत है, थ्योरी है। इसके बाद देखिए जनरल स्टडीज में क्या है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। इसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, ये सब लेना है। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश रहेगा, पेपर 2 में एक जो स्थानीय भाषा है वो रहेगा। तो इनमें से एक भाषा आप लोग का रहेगा। तो इसका तो सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बता दिया एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस, यानी कि इंटरमीडिएट के अनुसार ही रहेगा। ठीक है, यानी 1 to 5 वाला का जो पढ़ना है वो इंटर लेवल का रहेगा। ठीक है, अब हम लोग 6 to 8 का सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए ये है 6 to 8 का, यानी कि लेवल 2 का सिलेबस। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज 1 में जो हिंदी है उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सब पढ़ना है। इसमें फिर है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सब पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं लेवल जो है बहुत हार्ड होने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद है हिंदी गद्य की नई विद्याएं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, ये सब पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, काव्य की परिभाषा देखना है, गुण दोष देखना है, शब्द शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु,
काव्य प्रयोजन, ये सब पढ़ना है। इसके बाद भाषा विज्ञान में देखिए भाषा की परिभाषा पढ़ना है, विशेषता पढ़ना है, अर्थ एवं परिवर्तन पढ़ना है, कारण पढ़ना है और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, ये सब कारण और दिशाएं। हिंदी भाषा का उद्भव पढ़ना है, हिंदी भाषा कहाँ से आया, कैसे इसका विकास हुआ, ये पढ़ना है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग, ये देखना है, ठीक है। और हिंदी में अभी और भी चीज़ देखना है, अनुवाद देखना है, इसमें सिद्धांत और प्रयोग देखना है, पत्रकारिता देखना है, प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग देखना है, व्याकरण देखना है, ठीक है। इसमें वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पलवन देखना है, ठीक है। और इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, मतलब इन सब का भी आ सकता है। कौन कौन सा? एक कुरुक्षेत्र, ठीक है, जिसका तीसरा सर्ग, गोदान एक हो गया, आधे अधूरे, मेला आंचल, चंद्रगुप्त और पूस की रात, मतलब ये सब जो कहानी है ये सब से भी अपेक्षित है, मतलब कि आ सकता है, ठीक है। ये हिंदी का हो गया। अब इंग्लिश में जो पेपर 1 में इंग्लिश है वो उसमें क्या क्या देखना है, देखिए द एज ऑफ चौसर पोएट्री ये पढ़ना है, द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा ये पढ़ना है, द क्लासिकल एज पढ़ना है, रोमांटिक एज पढ़ना है, विक्टोरियन एज पढ़ना है, मॉडर्न एज पढ़ना है और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। इतना सारा चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप लोग, आसान नहीं होने वाला है, आप लोग अभी से ही लग जाइए क्योंकि बहुत हार्ड लेवल होने वाला है। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि मौका बहुत मुश्किल से मिला है। इस एक मौका को आप लोग को भुनाना होगा, ठीक है, और पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर से कब जेटेट होगा इसका कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगर उर्दू है तो क्या पढ़ना है, तो उर्दू में आप लोग देख सकते हैं एज पर द ग्रेजुएशन, देखिए जो 1 to 5 लेवल का है उसमें आप लोग को इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ना है और 6 to 8 वाले के लिए ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है। जिनका मैथ होगा उनके लिए देखिए क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम उतना पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप लोग को ये PDF नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और देखिए क्या क्या है मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है। इसके बाद फिर ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, इसको आप लोग डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस में। इसके बाद मैट्रिसेस पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, लीनियर एलजेब्रा पढ़ना है। इतना चीज़ मैथ में पढ़ना है। और साइंस में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में देखिए क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद मैकेनिक्स पढ़ना है, ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना सारा चीज़ पढ़ना है। और उसके बाद आप केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ना है, मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ना है जिसमें S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक भी पढ़ना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ना है और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना है। उसके बाद फिर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, क्वालिटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस पढ़ना है, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ना है। देख सकते हैं आप लोग सिलेबस कितना ज़्यादा पढ़ना है आप लोग को। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, गैसियस स्टेट पढ़ना है, लिक्विड स्टेट पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट पढ़ना है। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, एडजॉर्प्शन पढ़ना है और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। अब आ गया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में क्या क्या देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है जिसमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म ये सब आता है। उसके बाद प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज करना है। इसके बाद है फाइटोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, लोकल वेजिटेशन, इंडेमिज्म, हॉटस्पॉट। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है।
उसके बाद देखिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, सेल ऑर्गेनेल से। फिर उसके बाद जियोलॉजी में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, फाइलम पोरिफेरा पढ़ना है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डाटा पढ़ना है। इसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा पढ़ना है। ये तो हो गया साइंस का। अब हम लोग देखते हैं आर्ट्स का, ठीक है, जिनका सोशल साइंस होगा उनको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो स्रोत यानी इतिहास के स्रोत पढ़ना है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल के बारे में पढ़ना है, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, मगध का उत्कर्ष पढ़ना है जिसमें मौर्य वंश भी है। उसके बाद उत्तर मौर्य यानी कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कन्नव वंश, सतवाहन वंश और कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, हर्षवर्धन का काल उसमें पढ़ना है। दक्षिण भारत में जो राजवंश थे यानी चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव, संगम युग, ये सब पढ़ना है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूल के बीच, ये सब पढ़ना है। उसके बाद देखिए आगे क्या है इतिहास में, मध्यकालीन भारत का इतिहास में अरबों का आक्रमण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश पढ़ना है। स्वतंत्र प्रांत यानी विजयनगर के बारे में और बहमनी राज्य के बारे में पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री में बहुत सारा जो है देख सकते हैं कि जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उससे मैच कर रहा है बहुत सारा चीज, ठीक है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ना है। फिर मुगल राजवंश यानी कि शिवाजी के बारे में, ये शिवाजी के बारे में झारखंड सहायक आचार्य वाला में भी सिलेबस में था, ठीक है, यानी बहुत सारा उसमें मैच करेगा। उसके बाद आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है, तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और औपनिवेशिक शासन की स्थापना। उसके बाद उसमें देखना है कि बंगाल, मराठा अथवा हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध, ये सब से रिलेटेड पढ़ना है। अंग्रेज लोग जब आए थे उस समय का 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। विभिन्न गवर्नर, देखिए जितने गवर्नर और वायसराय हुए हैं उन सबका कार्यकाल पढ़ना है, सिर्फ कार्यकाल ही नहीं आएगा, हो सकता है उन लोग क्या क्या काम किए हैं वो भी आ जाएगा। उसके बाद विभिन्न चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम, जितने भी अधिनियम आए हैं उनको पढ़ना है। सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ, नरम दल गर्म दल क्या था, होम रूल आंदोलन, गांधी युग में असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब भी पढ़ना है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता का विकास और 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट और आज़ादी की प्राप्ति, ये सब पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास में। और इतिहास में हम लोग को झारखंड का इतिहास भी पढ़ना है। इसमें आप लोग देख सकते हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ क्या क्या है वो पढ़ना है। जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं और पर्व त्यौहार यानी जनजाति लोग का क्या क्या त्यौहार होता है ये सब पढ़ना है। झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह जैसे कि कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह, ये सब चीज़ जो है पढ़ना है। टाना भगत विद्रोह पढ़ना है। बिरसा मुंडा का उल्लान पढ़ना है। टाना भगत आंदोलन देखिए 2 बार दे दिया है, 4 और 6 में टाना भगत का। उसके बाद झारखंड में 1857 में जो क्रांति हुआ था, उसके बाद झारखंड में स्वतंत्रता का आंदोलन और झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण। झारखंड पहले तो बिहार का भाग था तो अलग कैसे हुआ, ये सब चीज़ पढ़ना है। इसके बाद विश्व का इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति देखना है, नेपोलियन बोनापार्ट देखना है और मेटरनिक का युग देखना है। उसके बाद जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की शांति, राष्ट्र संघ के बारे में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और उसी में संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, मतलब ये सब देखना है। और अब है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें अर्थक्वेक है यानी भूकंप हो गया, वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी हो गया, ये सब लैंड फॉर्म्ड बाय रिवर, नदी के द्वारा जो जो चीज़ बनता है, ग्लेशियर, विंड्स, ये सब पढ़ना है। इरोजन पढ़ना है, वेदरिंग पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, वायुमंडलीय संगठन, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ है ये सब, वायुमंडल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आइसोलेशन पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, विंड्स पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, देखिए झारखंड भी है, झारखंड का भी आप लोग को पढ़ना है। फिजियोग्राफी पढ़ना है, क्लाइमेट, ड्रेनेज, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। कार्टोग्राफिक टेक्निक्स, स्केल, आइसोलाइंस, मैप रीडिंग, ये सब पढ़ना है। अभी पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी है, जस्टिस एंड राइट्स है, सेक्युलरिज्म है, सॉवरेनिटी है, डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। ये सब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, यानी इसमें हम लोग को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसके बारे में पढ़ना है।
ठीक है। उसमें प्रिएम्बल यानी जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। इसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में है और नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, तो थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ मार्केट पढ़ना है। उसके बाद और क्या क्या है देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक पढ़ना है, इन्फ्लेशन, काउज इफेक्ट एंड मेजर ऑफ कंट्रोल, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी और फ्यूचर ऑफ झारखंड इकोनॉमी पढ़ना है। और सोशलॉजी में क्या पढ़ना है, तो देखिए सोशलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी पढ़ना है। इसके बाद क्लासिकल सोशलॉजिकल थिंकर्स, जिसमें ऑगस्ट कॉम्टे हो गया, स्पेंसर के बारे में हो गया, ये सब के बारे में, कार्ल मार्क्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट्स, मतलब ये हो गया विदेशी का और ये हो गया इंडियन का। इंडियन में किसका किसका पढ़ना है, जीएस घुरिये, एआर देसाई का, आरके मुखर्जी, एनके बोस, एमएन श्रीनिवास, बीआर अंबेडकर और इरावती कार्वे, इन सब के बारे में पढ़ना है। सोसाइटी इन इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें विलेज के बारे में देखना है, कास्ट, ये सब जो है, दलित, ट्राइब, माइनॉरिटी, ये सब चीज़ है। आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ना है। उसके बाद है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट चेंज, फिर है रूरल सोशियोलॉजी। उसके बाद है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब्स, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी। इतना चीज़ सोशियोलॉजी में पढ़ना है। और सीडीपी में क्या पढ़ना है, तो सीडीपी में देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक, ये सब कुछ पढ़ना है। इसमें फिर इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, ये सब पढ़ना है। एडल्सेंस के बारे में पढ़ना है, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है, लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना है, गाइडेंस एंड काउंसिलिंग पढ़ना है। इतना चीज़ पढ़ना है। फिर जनरल स्टडीज़ में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप लोग देखिए यहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे वो रहेगा। और यहाँ पे बता दिया कि एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड, झारखंड का जो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी में, उसके अनुसार से यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। तो अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हम लिंक दिए हुए हैं, उसको क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।